नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की हमारी महाभारत की कहानी अनेकों रोचक और दिल दहलाने देने वाली कहानियों से भरी हुई है। सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम विशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी विशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी वैशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण उसके पिता अधिरथ के कहने पर कर्ण ने वैशाली से विवाह किया था। वैशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी वैशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन वैशाली का तप और प्यार किसी अन्य स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्मपरायण स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। वैशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। वैशाली ने द्रौपदी के चीर को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण मृत्यु के बाद वैशाली के जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और वैशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित था। जब वैशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, तब उसे पता चला कि उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंची। जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई, तब उस समय वैशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषकेतु, वृषसेन और सुसेन कर्ण और वैशाली के पुत्र थे। वहीं त्रिसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, दीप्ता, वनसेन, प्रसेन यह दूसरी अन्य पत्नी सुपुरिया के पुत्र थे। कहती हैं वैशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया माता कुंती गंधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। ये भी कहते हैं कि कर्ण के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे, और यह वह अपने पिता के समान ही युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे थे। उनके पिता कर्ण के समान ही यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उनके पुत्रों के दमन के वह यह युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 70वें दिन कर्ण को अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रसेन की मौत के कारण स्वयं सत्यवती बने वही शत्रुंजय, वृषसेन और दीप्ता को अर्जुन ने मारा। भीम के हाथों वनसेन की मृत्यु हुई, तो चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। वृषकेतु कर्ण और वैशाली का इकलौता जीवित पुत्र था।
वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृषकेतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी वृषाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी जीवित है। इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वह ये आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। कहते हैं वृषकेतु अपने पिता कर्ण की ही तरह एक बहुत तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा था और उनके शिक्षक और कोई नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन थे, जिन्होंने पग पग पर हमेशा उनका साथ दिया। क्योंकि अर्जुन भी शायद कहीं ना कहीं वृषकेतु में कर्ण की उस छवि को हमेशा देखते थे। सिर्फ यही नहीं कहा जाता कि वृषकेतु के इकलौते ऐसे योद्धा बचे हुए थे जिन्होंने ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और ना जाने कितने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। सिर्फ वही एक आखिरी योद्धा थे जिन्हें उन सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मौजूद था, जिसके बाद कोई भी योद्धा या उनकी पीढ़ी में से ऐसा योद्धा नहीं जन्मा जिसे इन दिव्य शस्त्रों का ज्ञान हो। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हाँ, हमारे चैनल सरल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल घंटी को प्रेस अवश्य करें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। कल फिर किसी रहस्यमयी कहानी के साथ आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।